जॉन सीना, द फेस ऑफ WWE फॉर मोर देन 20 ईयर। 2025 फेयरवेल टूर, एक ड्रीम रन जो एक लेजेंडरी गुड बाय होना चाहिए था, पर WWE ने काफ़ी जगह पर उसे वेस्ट कर दिया। हिल टर्न फेल हुआ, मैचेस प्रेडिक्टेबल बने और सबसे बड़ी बात, पासिंग द टॉर्च प्रॉपरली नहीं हुआ। आज हम ब्रेकडाउन करेंगे सीना के फेयरवेल टूर के हर बड़े मोमेंट का और देखेंगे WWE ने कहाँ गलती की और क्या बेटर कर सकते थे। तो सबसे पहले फैक्ट की बात करते हैं। तो फैक्ट नंबर 1, सीना ने एलिमिनेशन चैम्बर 2025 में शॉकिंग हील टर्न किया, रॉक के साथ मिलकर कोडी रोड्स पे अटैक किया, उसको लो ब्लो दिया और फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन सेटअप हुआ। फैक्ट नंबर 2, उस हील प्रोमो का क्राउड रिएक्शन और फैन रिस्पॉन्स बहुत डिसअपॉइंटिंग था। सीना ने खुद फैन एक्सपो शिकागो में एक्सेप्ट किया, आई फेल्ड, आई बॉम्ब्ड। एक ओपिनियन पीस में लिखा गया, ये हिल्टन बस लेट फैन सर्विस था रेसलमेनिया के बिल्ड के लिए, शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए, लेकिन लॉजिकली बिल्कुल सिली था। सीना ने कहा, आई वॉजंट अपसेट, नो आई फेल्ड, सीट हैपन्स। सीना का कैरेक्टर डिकेड से एक एम्बलेम था, पीजी एरा का परफेक्ट हीरो। एब्रप्ट विलेन बनना विदाउट प्रॉपर मोटिवेशन फैंस को कनेक्ट नहीं हुआ। WWE ने एक अच्छा विलेन बिल्ड नहीं किया, स्टोरी टेलिंग वीक थी। डिस्कशन में क्लेम किया गया कि सीना का हिल्टन मेक्स नो लॉजिकल सेंस और एग्जीक्यूशन सुपरफिशियल लगा। इवन मेन स्ट्रीम क्रिटिसिज्म आया। लोगन पॉल ने पॉडकास्ट में सीना को मिड लाइफ क्राइसिस और WWE का पपेट बताया, टर्निंग हिल फॉर शो नॉट स्टोरी लाइन। अब हम यहाँ पे मैच बाय मैच ब्रेकडाउन करते हैं, कहाँ पे गलत हुआ और क्या बेटर हो सकता था। नंबर 1, एलिमिनेशन चैम्बर 2025, हिल्टन एंड कोडी रोड्स राइवलरी। सीना हिल बना, रॉक के साथ मिलकर कोडी पे अटैक किया, उसको लो ब्लो दिया। क्राउड शॉक्ड हुई, लेकिन प्रोमो फ्लॉप हो गया। क्या गलती हुई? सीना के हिल्टन को रस्ट बना दिया। अगर 2-3 महीने स्लो बर्न होता तो शॉक फैक्टर के साथ इमोशन भी होता। बेटर ऑप्शन, सीना वर्सेस कोडी एक रेसलमेनिया कैलिबर फ्यूड हो सकता था। सीना हिल बनकर रेसलमेनिया 41 पे कोडी को बिट्राई करता, वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता था, बजाय के पहले एलिमिनेशन चैम्बर में हिल टर्न हो गया और रेसलमेनिया में फिर वो जीत गया। एलिमिनेशन चैम्बर में हिल टर्न जो किया, वही हिल टर्न अगर रेसलमेनिया में होता तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता था। नंबर 2, रेसलमेनिया 41, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। क्या हुआ था? नाइट 2 मेन इवेंट में जॉन सीना ने कोडी रोड्स को हराकर रिकॉर्ड 17th वर्ल्ड टाइटल जीता। रॉक शो पर अपीयर नहीं हुआ, जिस वजह से बिल्ड के बाद पे ऑफ फ्लैट लगा। क्या गलत हुआ? हिल्टन का पे ऑफ ओवरबुक बिल्ड के बाद भी फील गुड या शॉक वैल्यू नहीं दे पाया। प्रेजेंटेशन लैकलस्टर, हेडलाइनर जैसी लगी और रॉक सेंट्रिक बिल्ड होने के बाद मैच नाइट पर रॉक का नो शो स्टोरी को कंफ्यूज कर गया। बेटर ऑप्शन क्या हो सकता था? अगर सीना को जितना ही था, क्लियर विलेन फिनिश देते या फिर रॉक इंटरफियर करता और फिर सीना जीतता, तो ये कोई जो रॉक का बिल्ड किया था उसको ये पे ऑफ करता। नंबर 3, समर स्लैम 2025, सीना वर्सेस कोडी रोड्स स्ट्रीट फाइट। ये सीना का बेस्ट मैच था पूरी फेयरवेल टूर में। क्राउड लव्ड इट, 5 स्टार रेटिंग भी मिला, लेकिन सीना का हिल्टन एब्रप्टली खत्म हुआ और वो फिर से फेस बन गया। क्या गलती हुई? हिल्टन को प्रॉपर डेवलप करने के बजाय WWE ने एक ही पेपर व्यू में यू टर्न ले लिया। बेटर ऑप्शन क्या हो सकता था? सीना एज हिल स्ट्रीट फाइट में चीट करता और कोडी को कंट्रोवर्शियल तरीके से हरा देता, फिर रीमैच रेसलपलूजा तक बिल्ड होता। नंबर 4, स्मैकडाउन शिकागो, सीना वर्सेस सेमी ज़ेन US टाइटल ट्रिब्यूट मैच। सीना फैंस को नॉस्टैल्जिया देना चाहते थे। सेमी के अगेंस्ट इमोशनल फेयरवेल फील हो सकता था, लेकिन सडनली ब्रॉक लेसनर रिटर्न करके सब ओवरशैडो हो गया। क्या गलती हुई? सीना का फेयरवेल मोमेंट एक ट्रिब्यूट होना चाहिए था, पर WWE ने उसे ब्रॉक के सरप्राइज रिटर्न का बैकड्रॉप बना दिया। बेटर ऑप्शन, सेमी को क्लीन विन मिलता और सीना खुद सेमी को एलिवेट करता एज द नेक्स्ट टॉप बेबी फेस। ये एक पासिंग द टॉर्च मोमेंट होता। नंबर 5, रेसलपलूजा, सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। सीना का फाइनल मेगा मैच ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट अनाउंस हुआ। क्राउड हाइप में था, लेकिन स्टोरी बिल्कुल भी नहीं, नॉस्टैल्जिया क्लैश है ये। क्या गलती हुई? इसमें नए स्टार को बिल्ड ही नहीं किया गया। सीना वर्सेस ब्रॉक एक 2014 का रिपीट मैच लग रहा है। बेटर ऑप्शन, सीना वर्सेस ब्रॉन बेकर या कार्मेलो हेज। किसी राइजिंग स्टार को सीना से लास्ट विन मिलता और वो स्टार इंस्टेंटली मेन इवेंट लेवल पे पुश हो जाता। सीना का फेयरवेल टूर सेफ और नॉस्टैल्जिक था, बट एक रियल स्टार बनाने का चांस मिस हो गया। सीना ने खुद इंटरव्यूज में बोला था, माई जॉब इज टू लीव WWE इन बेटर हैंड्स देन व्हेन आई केम, पर WWE ने ये रोल प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं किया। कौन हो सकता था सीना का वर्दी सक्सेसर? कोडी रोड्स, जो कि ऑलरेडी मेन इवेंटर है, लेकिन सीना वर्सेस कोडी से राइवलरी और पर्सनल टच होती। ब्रॉन ब्रेकर, सीना को रिटायर करके इंस्टेंटली WWE का नेक्स्ट बीस्ट बन सकता था। कार्मेलो हाइज,
जो कि एक न्यू जनरेशन का टच सीना को मिलता। सेमी ज़ेन, सीना का यूएस टाइटल फेयरवेल ट्रिब्यूट सेमी के लिए करियर डिफाइनिंग विन हो सकता था। WWE ने सेफ नॉस्टैल्जिया चूज किया, इसलिए लेजेंडरी गुड बाय की जगह एक बिटर स्वीट एंड मिला। WWE को क्या करना चाहिए था? हिल सीना प्रॉपरली बिल्ड करते, 6 महीने लंबा आर्क बनता, फैन बिट्रेयल्स प्रोमोस करते, रॉक के अगेंस्ट भी हो सकता था ये। यंग स्टार को एलिवेट करते, सीना का लास्ट ऑफिशियल सिंगल्स लूज एक 25-30 साल के राइजिंग स्टार को मिलता तो ये उसको एलिवेट कर सकता था, जैसे कि ब्रॉन ब्रेकर, कार्मेलो हेइज, सेमी ज़ेन या एले नाइट भी हो सकता था। सीना का मैसेज फेयरवेल एक इमोशनल स्पीच प्लस पासिंग द टॉर्च होता, ना कि एक रश्ड नॉस्टैल्जिया शो। जॉन सीना का फेयरवेल टूर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। WWE के पास चांस था एक लेजेंडरी हिल टर्न दिखाने का और एक नए मेगास्टार को क्राउन करने का, लेकिन सेफ बुकिंग, रश स्टोरी टेलिंग और नॉस्टैल्जिया पे ओवर रिलायंस ने इस रन को एवरेज बना दिया। सीना को फैंस ने हमेशा हीरो के रूप में देखा है, लेकिन WWE अगर उसे एक प्रॉपर हील बनाकर एक राइजिंग स्टार को टॉर्च पास करता तो सीना का फेयरवेल रन हमेशा के लिए आइकॉनिक बन जाता। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है WWE ने सीना का फेयरवेल टूर वेस्ट कर दिया या आपको नॉस्टैल्जिया रूट ही सही लगा? कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ पे करते हैं रिंग की बात रेसल टॉक हिंदी के साथ।